पार्क में सैर के लिए जाने वाले लोग अक्सर वहां फैले कचरे के लिए इंतजामिया को कोसते नजर आते हैं, मगर खुद भी सामने रखे कचरेदान को नजरअंदाज करके खाली चिप्स के लिफाफे और जूस के डब्बे वहीं फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं आपका फेंका हुआ खाली चिप्स का लिफाफा किसी जानदार की मौत की वजह भी बन सकता है। वो तमाम अशिया जो प्लास्टिक से बनी हो वो न सिर्फ हर जानदार के लिए बल्कि पूरी जमीन के लिए ही खतरनाक हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ प्लास्टिक का कचरा हमारी जमीन और हमें किस तरह नुकसान पहुँचा रहा है। अब मैं आपको बताऊंगी प्लास्टिक से होने वाले शदीद नुकसानात कौन से हैं। सबसे पहले सांस के मसाइल में इजाफा। प्लास्टिक जलाने की सूरत में जहरीले ज़रात हवा और पानी में शामिल होकर सांस की नाली और फेफड़ों को नुकसान पहुंचाते हैं। जल्दी अमराज में इजाफा। प्लास्टिक को सही तरीके से ठिकाने ना लगाने के सबब वो सांस की तरह जिल्द में भी मुख्तलिफ एलर्जीज पैदा करती हैं। प्लास्टिक का कचरा जलने से फ़ज़ाई आलूदगी का बढ़ना और परिंदों और जानवरों पर इसके जानलेवा असरात शामिल हैं। इनके नुकसानात को कम करने के लिए आम आदमी क्या करे? दुनिया में प्लास्टिक से बनी अशिया को कम से कम बनाने का शऊर पैदा किया जा रहा है और मुल्की सतह पर प्लास्टिक के कचरे से निपटने के लिए बेहतर इंतजामात भी किए जा रहे हैं, मगर इस सिलसिले में एक आम आदमी के किरदार को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता, क्योंकि जमा होने वाले प्लास्टिक में घरों में इस्तेमाल होने वाली चीजें ही शामिल होती हैं। आइए मैं आपको बताती हूँ वो तरीके जिन्हें अपनाकर आप प्लास्टिक की चीजों को अपने फायदे के लिए दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। प्लास्टिक की बोतलों, जार और यहाँ तक के टूटी हुई बाल्टियाँ भी पौधे लगाने के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं। कुछ दरमियाने साइज की बोतलें बावर्ची खाने में रख कर इसमें धनिया वगैरह उगाया जा सकता है। इसके अलावा पुरानी बाल्टियों और टबों को थोड़े से रंगो रोगन से खूबसूरत गमला बनाया जा सकता है। गुसलखानों में टूथब्रश, टूथपेस्ट और शैम्पू वगैरह रखने के लिए घर की पुरानी प्लास्टिक की बोतलों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा छोटे साइज के जार को बावर्ची खाने में मसाला रखने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटी मोटी अशिया जैसे घर की चाबियां, बेल्स और नेल कटर्स रखने के लिए भी प्लास्टिक की बोतलों में सुराख करके लाउंज की दीवारों पर लटकाया जा सकता है। कोशिश करें कि बाजार से आने वाली चीज़ें जैसे सब्जियां, फल और गोश्त वगैरह को प्लास्टिक के बजाय कागज़ और कपड़े से बने थैलों में लाएं। लेकिन अगर फिर भी कोई थैली आ जाए तो इसे बार बार इस्तेमाल करें। यहाँ तक कि कचरेदान की थैली बनाने के लिए भी पुरानी थैलियों का इस्तेमाल करें। इस तरह आप नए प्लास्टिक की मांग को कम करने में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। आजकल स्कूल्स में बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट का मजमून पढ़ाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ चीजें बनाना सिखाया जाता है और अक्सर होमवर्क के लिए तो घर की बेकार फालतू पड़ी चीजों के इस्तेमाल को ही तरजीह दी जाती है। कुछ ऐसे इदारे मौजूद हैं जो मुस्तकिल और महदूद वक्त के लिए प्लास्टिक की अशिया को रिसाइकिल करने की खिदमत सरअंजाम दे रहे हैं। अगर आपकी नज़र में ऐसा कोई इदारा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक इनको दें ताकि वो दोबारा इस्तेमाल हो सके। ये थे प्लास्टिक के इस्तेमाल और उसके नुकसानात। इसलिए जितना मुमकिन हो सके प्लास्टिक का इस्तेमाल कम से कम करें और बच जाने वाले प्लास्टिक को दोबारा इस्तेमाल करें। ये थी हमारी आज की स्टोरी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस को देखने के लिए हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।